एक राक्षस हुआ, छोटी सी कहानी, जिसका नाम था दुर्मुड़। बोलिए दुर्मुड़, बोलिए। हाँ, अब टॉपिक के तरफ ले जाऊं कहानी छोटी मोटी करके। ये राक्षस दुर्मुड़ जो था, इसका चेहरा पूरा, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब हार गए थे। कोई देवता इस राक्षस से जीत नहीं था। इस राक्षस की चर्चा प्राय प्राय कहीं नहीं आती। इस राक्षस की चर्चा अगर कोई बोलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश हार गए थे, तो किताब कौन पढ़ेगा ब्रह्मा विष्णु का? नहीं पढ़ेगा कोई। प्रॉब्लम तो यही है ना। तो तीनों तत्व तो इस आदमी से हार गए थे, इस असुर से। इसका गुरु था कौन? शुक्राचार्य। तो जब ये तीनों देवताओं को हरा चुका था, समझ रहे ना? राक्षस का क्या नाम था? बोलिए दुर्मुड़। इसका स्वरूप जो था जस्ट विष्णु भगवान जैसे था। शंख भी पकड़ा था, उसके पास चक्र भी था, वो गदा भी पकड़ा था और एक कमल के फूल पकड़ा था दुर्मुड़, और सोया भी था अनंत से। तो एक बार सारे देवताओं इससे परेशान रहे, और तीनों लोकों में ये स्थापन कर चुका था अपना राज्य। देवताओं कंदराओं में भटक रहे थे। तो एक समय ये लोग सब देवता, एक शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ कौन है बताऊंगा। शक्तिपीठ जानते हो 51 शक्तिपीठ है, वास्तविक 108 है, लेकिन अनंत शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ उसको बोलते हैं जो माता सती का पीठ गिरा है, सती का अंग गिरा है। वैसे तो सारा मंदिर शक्ति का शक्तिपीठ है, लेकिन जहां माँ का गिरा है वो शक्तिपीठ को 51 शक्तिपीठ कहा जाता है। इसके आगे मैं बता रहा हूं, बहुत सुंदर सुनो। शक्तिपीठ कालातीत के अनुसार तो ये राक्षस दुर्मुड़, सारे देवताओं परेशान इससे। सारे देवताओं ने एक देवी को जाके उपासना किया, गुजरात का एक पत्थर को। एक पत्थर के आगे सब प्रणाम करने लगे। अभी नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का भी। प्रणाम करने लगे, भले हमें बचाइए, मां स्तुति तो उस समय था नहीं, बचाओ जगत जननी। तो ये लोग क्या किए, वो दुर्मुड़ के पास जाके उसको मारने के लिए या हत्या करने के लिए उसके लोग, वो एक नया वैकुंठ बनाया था। समझ रहे विष्णु भैया? और जिसका वैकुंठ देखकर विष्णु भी 2 बार गिर गए थे। कितना सुंदर आर्किटेक्ट किया गया है, बढ़िया सुंदर। विष्णु अरे तो अरे हमारे पास नहीं, इसके पास कैसे आ गया? तो वो राक्षस, सब देवता जब उसके वहां गए तो कोई भी उसके अंदर जा नहीं पाया। पवन देवता कहता मैं तो एक बार में अंदर घुस जाऊंगा। अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, जितने पूजा करते हैं हम लोग, इंद्र आदि देवता उसके द्वार का अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि सारे शक्ति से बड़ा था। वो द्वार का ऐसा बनाया था कि कोई नहीं जा सकते। तो उसके बाद ये सारे देवताओं बोले सम्यक रूपेण एक साथ उसके ऊपर अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक साथ भी सारे देवता शक्ति का प्रयोग करने के बावजूद भी दुर्मुड़ का मेन दरवाजा खोल नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं भैया? जब नहीं खोल पाते हैं ये सारे देवता, तो ये जाते हैं शक्तिपीठ के पास और जाके प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हैं तो देवी कहती है देखो, बोले मारो माँ उसको, अत्याचार कर रहा है। बोले माँ कहती है मैं नहीं मार सकती, मैं नहीं मार सकती उसे। बोले कैसे और क्यों नहीं? बोले उसने वरदान मांगा है। क्या मांगा है? वरदान मांगा है। वर कौन दिया है? बोले ब्रह्मा से पूछो। ये वर क्यों दे देते हैं ऐसे उजुल पुजुल? तो वो है कौन? है कौन? जब नरसिंह भगवान, अब मां बताती है कि इसका इतना पावर कैसे आया। उन्होंने कहा देखो, जब नरसिंह भगवान
हिरण्यकशिपुर का भेद किया, प्रहलाद खड़ा हुआ है, कोई भी देवता का ताकत नहीं था कि नृसिंह को शांत करे। तो सब ने मिलकर प्रहलाद को किया कि प्रहलाद जाकर भगवान को शांत करो। भगवान जाते हैं, प्रहलाद जाता है, भगवान को शांत करता है और भगवान शांत होते हैं और उनके आंख से जब प्रहलाद को गोद में बैठाते हैं तो आंसू निकल जाता है और भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे माफ कर। तो प्रहलाद कहता है क्यों प्रभु, आप क्यों माफी मांग रहे हो? तूने कहता प्रहलाद तूने इतना दुख पाया, मैं कैसे नहीं समझ पाया तेरा दुख को, मुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई, मुझे माफ कर। और भगवान का आंसू निकला, वो इस धरती पर गिरा और जहां गिरा वहां एक राक्षस पैदा हुआ धरती से, और उसी राक्षस का नाम है दुर्मुड़। तो नृसिंह के आंख के आंसू से निकलने के कारण, वो है तो विष्णु का पुत्र, विष्णु का अंश, तो विष्णु अंश हो गया। और नारायण और कृष्ण के अवतार के समय पूरा वैकुंठ खाली था, तो ये वैकुंठ को कब्जा कर लिया, पैदा होते ही बड़ा हो गया। और तो विष्णु को जब आए नरसिंह विष्णु बन के, तो 2 लाख दिया, चलो आगे बढ़ो बोल के, चलो। क्योंकि नृसिंह क्या अवतार धारण किए थे? आवेश अवतार। नृसिंह का रूप कैसा था? मनुष्यकृत पशु। तो पशु क्या होता है? उसका जो ताकत रहता है वो पाशविक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाशविक। जो पशु जैसे बर्ताव करता है, कर्म करता है, उसको पाशविक कहा जाता है। तो पाशविक उसको ताकत था और नारायण का रूप था, वो तो विष्णु भी था और पशु भी था, पशु जैसे ताकत था। तो शुक्राचार्य एप्रोप्रिएट जगह देख के उसको तीनों लोग को जितवा लिया था। अब ये देवी कहती हैं बिल्कुल नहीं मारा जा सकता। कैसे मार सकते विष्णु को तुम लोग? सावधान, इंद्र उसके पास चक्र है, 36 टुकड़ा कर देगा। तो ये लोग कहते हैं माँ, उससे हम लोग सम्यक रूप में वहां जाते हैं और ये लोग उसको दरवाजा खोल नहीं पाते हैं। तब देवी के पास जाके प्रार्थना करते हैं। देवी कहती है मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हूँ कि तुम लोग को लेके उसके दरवाजा के अंदर भेज सकती हूँ, अंदर। तो ये लोग कहते हैं ठीक है, उतने ही कर दो, हम लोग खोजेंगे, मारेंगे वहां जाके। तो देवी इस सब देवताओं को लेके पहले खुद पहुंच जाती है अंदर। वहां जो देवी थी जो रक्षा कर रही थी, राक्षसी एक जो बन के, वो कहती है कि ऐसा कौन है कि मेरे बिना परमिशन के यहां आ गए? बोले महादेवी कहते हैं कि मुझे कहीं भी जाने के लिए, ध्यान रखो, मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हैं? जो हर बंधन से आगे है, देवताओं तो बंधन के अंदर रह गए, एक दरवाजा के अंदर निकृष्ट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति जहां खत्म हो गया, उस दरवाजा के अंदर देवी पहुंचते हैं। तो देवी के साथ उस राक्षसी जो रहती है उसके साथ लड़ाई होता है। लड़ाई में भगवान देवी भगवती ने त्रिशूल में उसकी वध करते हैं। अब देवताओं के लिए वहां जा, अब देवता बाहर में परेशान, बोले क्या हुआ अंदर में? माँ निकलती क्यों नहीं है? दरवाजा खोलती क्यों नहीं है? क्या माँ भी परास्त हो गई? बस उसी समय दरवाजा खुलता है और सारे देवताओं जैसे स्कूल की छुट्टी होती है भागते हैं, वैसे अंदर घुसते हैं। भगवती कहती है बस अब मैं आप लोग का सहायता नहीं कर सकता। अब ये लोग देखते हैं वहां का जगह, बोलते हैं हाय, इंद्र कहता हाय, मैं बेकार अपने लोग के लिए परेशान रहता, यहाँ तो 100 इंद्र 100 विष्णु के लोग से भी ज्यादा खूबसूरत है, कौन देवता ऐसे ही बनाया इसको? अब उसी समय ये लोग सब जब देखते रहते हैं तो दुर्मुड़ आता है शंख चक्र गदा पद्म लेके। तो इन्होंने इसको मारने के लिए या परास्त करने के लिए कोशिश करते हैं। ये क्या करता है, तुरंत अपनी शक्ति से सारे देवताओं को बंधन में डाल देता है।
मान देता है एक तरफ। ये जाके शुक्राचार्य को कहता है कि ऐसा ऐसा सारे देवताओं आए थे और मेरे को बांधने की कोशिश की, मैं उनको जग भेज दिया हूं बांध के। शुक्राचार्य कहता है चलो देवताओं का परास्त हो गया, अब तो तू सही में बड़ा हो गया। दुर्मुड़ का मति में एक दिमाग में घुसता है, नहीं मेरा दरवाजा कोई नहीं खोल सकता, समझ रहे हैं? कोई नहीं खोल सकता मेरा दरवाजा, ऐसा व्यवस्था रखा था। जो राक्षसी खोली थी ना, वो राक्षसी भी एक तो लक्ष्मी है। वहां बताया गया कि वो राक्षसी भी एक लक्ष्मी थी। वो लक्ष्मी प्रकट होती है, देवी पूछती तो कौन है, तो वो कहती कि मैं एक राक्षसी थी, श्राप में थी, आपके द्वारा आज प्रकट हो गई, मैं अपनी जगह जा रहा हूं, वो चली जाती है। तो ये दुर्मुड़ बड़ा बढ़िया क्वेश्चन करता है, जब मेरा कोई लड़ नहीं सकता, मेरा दरवाजा कोई नहीं खोल सकता और सारे देवताओं आए हैं, तो इसको अंदर लाने वाला कोई शक्ति है, कोई शक्ति है। तो पूछता है कि वो शक्ति है कौन? तो उसको जो उसका गुरु रहता है कि वो शक्ति कोई नहीं, वो शक्ति है वरदायिनी। बोलिए, वरदायिनी शक्ति है, यही यहां छोड़ के गई है। तो बोले वरदायिनी शक्ति कौन है, मैं उसको परास्त कर देता हूं जाके। तो ये कहता है कि गुजरात का एक जगह को बताता है और कहता है वहां एक पिंड है, उस पिंड को नष्ट कर दे तो सारी देवी नष्ट हो जाएगी। उस पिंड की देवी, ध्यान रखना इसको बताऊंगा थोड़ा है, पिंड की देवी नष्ट हो जाएगी। पिंड के नष्ट होने के बाद तो ये जाता है पिंड को नष्ट करने के लिए। उस पिंड को नष्ट करने, देखिए माँ का ये भैरव रक्षक हमेशा, थोड़ा बताऊंगा, ये हनुमान जी भी उनकी रक्षक है। तो आप लोग भैरव माने एक भैरव जानते होंगे, भैरव देवता, भैरव बाबा, काल भैरव इत्यादि, अनंत करोड़ भैरव है। कितने भैरव है? अनंत कोटि। अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि देवी नायिका है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को अनंत कोटि भैरव अपने पोजीशन में रखते हैं, दैट इज सुरक्षा देते हैं। तो वहां भैरव निकल जाता है, जैसे मारने के लिए तैयारी करता है उस पिंड को। भैरव को देख के कहता है दुर्मुड़, फिर तुम आ गए, सब देवताओं मिलकर तुम्हें मारा था, परास्त किया था तुम। उसी समय देवी कहते हैं भैरव इसको इस हिसाब से नहीं हो किया जा सकता। देवी मोहिनी का रूप धरते हैं। मोहिनी वाले समझते हैं जिसको पटाया जाता है, जिसको समझाया जाता है, वैसा कुछ वाद्य है। तो नर्तन में, नृत्य में किसी को अगर मस्ती से वो करना हो तो, सम्मोहित करना हो तो कौन सा गाना अच्छा रहेगा? करो। किसी को इम्प्रेस करना हो नृत्य से, किसी को सम्मोहित करना हो, दीपक तुम लोग करो किसी से। बजाओ। एक देखो, बुरा नहीं मानना, होली है या वैष्णो मेला है। एक आया था पुराना गाना, याद है? अच्छा हुआ नूरानी चेहरा, नूर पे नन्ना लहरा, मेरी जवानी तौबा सुनो। ये देवी ऐसे अपने अंग भंग से, अभंगी से इस राक्षस को समझ है कौन? जगदम्बा है कौन? वो विष्णु का पुत्र, साक्षात विष्णु। तो उसको उन्होंने क्या किया?
मति भ्रमित करने की कोशिश किया, लेकिन वो समझा ये देवी मुझे फंसाना चाहती है, समझे, ये देवी मुझे फंसाना चाहती है। इसलिए अपने अंग वंग में जब देवी ने उन्हें सम्मोहित करने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा ना, मैं फंसने वाला नहीं हूं, चलो आज ये मुझे फंसा देगी, पीछे आऊंगा। तो फिर आगे जाती हैं तो कैसे, देवी मुझे आप अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश ना करो, मैं भटकने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने कहा देखो दुनिया में एक जो तुम इतनी बड़ी पदवी पाए हो भीम भैया, इतनी बड़ी जब पदवी पाए हो, इस पदवी आखिर किसके लिए? बोले कहता है दुनिया में हमें जो प्यार करता है। तो देवी कहती है एक बार पूछ के आओ तेरे गुरु से, जो दुनिया में तुझे प्यार कौन करता है? तो जाता है, जाते ही सब कहते हैं महाराज दुर्मुड़ की जय हो। तो पूछता है कि अच्छा सैनिकों, तुम मुझे डर के प्यार करते हो या कोई प्यार से प्यार करते हो? तो मुंह से निकल जाता है डर से। फिर कहते नहीं नहीं, हम लोग आपको प्यार करते हैं। तो वो समझ जाता है। फिर आखिर शुक्राचार्य से पूछता है, शुक्राचार्य कहता है मेरा इच्छा दुनिया में असुर का वो हो, राज्य हो, दैत्यों का। तू कोई बड़ा बात नहीं, तेरे पहले भी बहुत दैत्य थे, तेरे बाद भी बहुत दैत्य आएंगे। उन्होंने कहा फिर मुझे आप प्यार नहीं करते? बोले तुझसे मुझे क्या, ये सामान्य सैन्य से उतनी प्यार है जितना तुझसे प्यार है। मोह भंग होता है और आके उस देवी के साथ कहता देवी आप ही जो हो मुझे प्यार करते हो, वरना देवी कहती मैं सच तो बोल रहा हूं। सारे देवताओं फंस जाते हैं, कहते अब देवी एक राक्षस से शादी करेंगे। देवी कहती है मैं तुझे प्रणय करूंगी। इस तरह उस राक्षस को समझाकर देवी ने अपने रास्ता में ले आया उसको। वो थी कौन शक्ति? गुजरात की वरदायिनी शक्ति। कौन थी? वरदायिनी शक्ति। बोल वो एक शक्ति पिंड है, 51 शक्ति पिंड से एक शक्ति पिंड है। ये शक्ति पिंड का शक्ति कैसे कैसे हुआ मैं आप लोग को बताता रहूंगा। बोल सांचे दरबार की।